भाई से मुलाकात करते हैं, बहुत दिन हो गए यार। सलाम वालेकुम चाँद भाई। वालेकुम अस्सलाम भूरे भाई, और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। कहाँ रह गए, आए ना? आलिया गेटों में हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। सलाम वालेकुम भूरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ। बा बैठ जाओ यार चाहत भाई, कैसे खड़े हो? बैठ गए यार भूरे भाई, बैठ गए। और सुनाओ, काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ चाहत भाई, काम बढ़िया चल रहा माशाल्लाह। दिन में हो जा 700-800 रुपए का। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल है चाहत भाई? बढ़िया बढ़िया। तुम सुनो, तुम्हारा काम क्या चल रहा? निकाल ले महीने के 15-20 हजार रुपए? नहीं। हाँ चाहत भाई, महीने में निकल जा 12-13 हजार रुपए। और क्या, यही निकल ले 12-13 में खुश रहो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और इस काम के साथ में नमाज़ी पढ़ो इंशाल्लाह। नमाज चल रही है नहीं चल रही? पढ़ रहे हो नहीं? हाँ चाहत भाई, नमाज पढ़िया, टाइम मिले है। बूढ़े भाई अजान हो रही है, इंशाल्लाह नमाज को चल रहे हैं, नमाज़ी पढ़ो यार। हाँ चाहत भाई, 10 मिनट का काम है, इंशाल्लाह नमाज को चल रहा हूँ मैं यार। 5 मिनट है जमात खड़े होने में, भैया अजान हो रही है, हम तो चले नमाज पढ़ते रहो काम वाम। हाँ चाहत भाई, पहुँचो, आ लिया बस 10 मिनट में इंशाल्लाह पहुँचो तो। यार चाहत भाई से दावत को कहते हैं यार ये सब। सलाम वालेकुम चाहत भाई। हाँ बूढ़े भाई, वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? हाँ खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, दावत देंगे यार। दावत? हाँ इंशाल्लाह शाम को देंगे यार। चलो आ रहा हूँ इंशाल्लाह। चला चाहत भाई दावत को। अरे कहाँ ले जाओ यार दावत को, जब तुम नमाज ही ना पढ़ते। हाँ ये तो खैर तुम सही कह रहे हो, हम नमाज ना पढ़ते, टाइम मिला है, चले जाओ, सही कह रहे हो। क्या फायदा इस दावत का बूढ़े भाई, ये तो बताओ। चाहत भाई, दावत तो तुम्हारी बनती है यार। दावत तो तब बनती जब तुम नमाज पढ़ते। इस काम के दौरान, अपनी मेहनत के काम के दौरान तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते, तब बनती मेरी दावत। हाँ ये तो खैर तुम सही कह रहे हो, हम नमाज ना पढ़ते, टाइम मिला है, चले जाओ, सही कह रहे हो। अगर तुम खून पसीने की मेहनत से काम कर रहे हो, या हो कोई सा भी काम हो, लेकिन वो काम हलाल हो, हराम नहीं, समझ में आई बूढ़े भाई? अब तुम मजदूरी कर रहे हो, खून पसीने की कमाई से तुम काम कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि पैसा हलाल है, दिमाग में से निकाल दियो। आपके दिमाग में गलतफहमी चल रही है, वो पैसा हराम है। हलाल पैसा जब होगा जब तुम खून पसीने की कमाई के दौरान मेहनत कर रहे हो और अजान हो रही हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो पैसा हलाल होगा तुम्हारा, अन्य पैसा क्या होगा? हराम। तो मेरे भाइयों, काम करते दौरान कैसा भी काम हो, लेकिन सबसे पहले बात ध्यान रखना मेरी, कोई सा भी काम हो लेकिन वो काम हलाल हो, समझ में आई? हलाल काम हो, और जो है उस काम के दौरान, अपने खून पसीने की काम के दौरान तुम्हें नमाज पढ़नी है। तुम नमाज पढ़ोगे तो वो पैसा क्या होगा? हलाल, वरना वो पैसा हराम होगा। समझ में आई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। कि जैसा कि हमारे मुसलमान भाई बहुत से ऐसे हैं कि काम करते हैं और काम के दौरान नमाज नहीं पढ़ते, और वो सोचते हैं दिमाग में कि हलाल पैसा कमा कर लाया हूँ। वो हलाल पैसा नहीं है मेरे भाई। हलाल पैसा तब होगा जब तुम काम के दौरान, अपने खून पसीने की काम के दौरान नमाज पढ़ोगे, तब तुम्हारा हलाल पैसा होगा। अब तुम काम के दौरान नमाज ही नहीं पढ़ते। अब तुम्हें एग्जाम के तौर पर मैं बताता हूँ। एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में लग रहा है, अपने खून पसीने की कमाई से उस फसल को उगा रहा है, और ना ही वो किसी का गन्ना तोड़ रहा, ना ही किसी की फसल चुरा रहा। वो बिल्कुल हलाल काम कर रहा अपने खेत के अंदर।
और अजान हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ, वहीं वजू बनाया। वजू तो पाक मिट्टी से भी हो जाता मेरे भाई, और जो पानी नहीं है पास में तो पाक मिट्टी से भी हो जाता वजू, और अपने खेत में नमाज पढ़ता, तो वो हलाल कमाई है। हराम कमाई कौन सी होती है, समझ जाओ, समझदार हो तुम। और मेरे भाई मैं आपकी कामयाबी के लिए कुछ 2 बातें बता दूं, आपके आने वाली नस्ल के लिए भी ये बातें कामयाब आएंगी इंशाअल्लाह ताला। कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूह बनाई, उन रूहों से सवाल किया, अगर मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं तो तुम मेरी इबादत करोगे नहीं। हमने कहा अल्लाह तू हमें दुनिया में भेज, हम तेरी इबादत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने कहा अल्लाह तू हमें दुनिया में भेज, हम तेरी इबादत करेंगे। हम वादा करके आए अल्लाह ताला से, अल्लाह तू हमें दुनिया में भेज, हम तेरी इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने हमसे वादा करा कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें रोजी देने का। अल्लाह ने काय का वादा करा हमसे, रोजी देने का। हमने काय का वादा करा अल्लाह से, अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, तू हमें दुनिया में भेज। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेज दिया, और उसके बाद जो हम वादा करके आए थे उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना पूरा, नहीं कर रहे पूरा, अपना फुल एंजॉय लेने कहेंगे, घूमने कहेंगे। जो वादा करके आए थे वो सब हम भूल गए। काय का वादा करके आए थे, अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, उस इबादत को हम भूल गए हैं मेरे भाई, समझ में आई। और सबसे अच्छी बात तो यह है, अल्लाह ताला ने हमसे वादा करा था रोजी देने का। हम कुछ भी कर रहे सही, गुनाह कर रहे सही, जिना कर रहे सही, कुछ भी कर रहे सही, इबादत को छोड़ करके अल्लाह अपना वादा निभा रहा मेरे भाई। अल्लाह ताला ने हमसे वादा करा था रोजी देने का, अल्लाह ताला क्या कर रहा, अल्लाह ताला अपना वादा निभा रहा है, समझ में आई। अल्लाह ताला अपना वादा निभा रहा है। अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें रोजी दूंगा, अल्लाह ताला रोजी दे रहा। हम जो वादा करके आए थे, हम जाहिल, हम उस वादे को भूल गए, हम मुसलमान भूल गए। हिंदुस्तान के अंदर 100% में से 30% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, 70% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। इस बात को मैं कह रहा हूँ, सब फुल एंजॉय लेते हैं, मजे लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़की छेड़ते हैं। कोई इंगे से काला पीला आ रहा, उसकी शक्ल को देख कर रहे हैं। कोई इंगे से लड़की आ रही है, उनकी हक मार रही है, उनका सड़क घेर के खड़े। हमारे नबी ने फरमाया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी का हक मत न मारा करो। समझ में आई, हक किसे कहते हैं, किसी का हक मारना। एग्जाम के तौर पर मैं बता दूं, अगर मेरा एक भाई है सहरोज नाम का, अब एक है असद नाम का। असद क्या गया ना, सहरोज भाई बुरे भाई को कोल्ड ड्रिंक दे दियो, मैंने बचा कर दे दिया तुम्हें। अब असद भाई ने तो कही मुझे भी और सहरोज भाई को भी। अब सहरोज भाई मेरे हिस्से की भी पी गए, उनका इरादा था मेरे का मुझे देने का भी, और सहरोज भाई पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गए, तो इन्होंने मेरा हक मार दिया, इसे कहते हैं। तो मेरे भाई किसी का हक न मानना, ये अल्लाह माफ नहीं करता, किसी का हक मत न मारना। और मैं अभी ये कह रहा था, किसी की शक्ल को देख के हंसते हैं, कोई काला है, कोई पीला है, किसी की कोई बेचारा आँख से अंधा है, कोई लंगड़ा है, उसे देख कर के उसकी मजाक बनाया करते हैं, उसको देख के उसे हंसते हैं। अरे मेरे भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जाहिल हो, सुअर हो, कौन हो तुम? बस जिस चीज को अल्लाह ताला ने बनाया उस चीज की तुम मजाक बना रहे हो, अल्लाह ताला की बनी हुई चीजों की मजाक बना रहे हो। बस जाहिलो, अपने दिमाग में सुअर घोष रखा क्या तुमने, गोबर है क्या तुम्हारे दिमाग में? दिमाग में सोचो, ये गलत फहमी निकालो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलों पर चलो, उनकी बातों पर अमल करो, और 5 टाइम की नमाज पढ़ो। और माशाल्लाह 18 तारीख से रमजान है, 30 के 30 रमजान धन्य इंशाल्लाह सबको, मुसलमान भाइयों को। देखो आज के टाइम में जो लड़कियां हैं और उन लड़कियों की माहें हैं, 15-15, 16-16 साल की लड़कियां हो जाती हैं, अपनी लड़कियों को नवाजनी, वो अस्तगफुरुल्लाह, रमजान नहीं धरने देती। चलो मैं ये भी सही कर रहा हूँ, नहीं नमाज पढ़ती हुई लड़की, गलत बात है। 7 साल से
बाद के जो बच्चे हैं जो 7 साल के हो चुके हैं उन पर वाजिब है नमाज, रमजान वाजिब है उन पर। तो मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो हमारी माएँ हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी जो तुम्हारी लड़की 7 साल से पार हो गई है, यानी कि 7 साल की हो गई है, उससे रमजान रखा करो। मैंने बहुत से ऐसी बातें सुनी हैं कि हमारी अम्मी नहीं रखने देती, तो ये गलत बात है। तो मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को शेयर करना, बस इतना कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। शेयर दिस वीडियो।